हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, ये कथन किस विचारक का है? फर्स्ट ऑप्शन सरदार पटेल, सेकेंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी और फोर्थ ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवी मावलकर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जीवी मावलकर ही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन 1905, सेकेंड ऑप्शन 1907, थर्ड ऑप्शन है 1920, फोर्थ ऑप्शन है 1915। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 1920 में ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ही गीता रहस्य के लेखक थे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये सिन्हा गर्जना करने वाले कौन थे? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये सभी प्रश्न बाल गंगाधर तिलक से ही जुड़े हुए थे और इम्पोर्टेंट है, तो इनको सभी को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, लाल बाल पाल कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सेकेंड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, थर्ड ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल और फोर्थ है उपयुक्त तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उपयुक्त तीनों। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में महत्वपूर्ण योगदान था। फर्स्ट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सेकेंड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, फोर्थ ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राजा राम मोहन राय। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में सबसे ज्यादा योगदान था राजा राम मोहन राय का। अगला प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती संस्थान की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सर सैयद अहमद खां। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? क्लाइव, कॉर्नवालिस या फिर एगलिन। फोर्थ ऑप्शन है हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, वुड डिस्पैच 1854 को। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है विलियम्स जॉन्स हिंदू कॉलेज, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों है जो कि करेक्ट दे रखे हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन राजा राम मोहन राय, सेकेंड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन दे रखा है दयानंद सरस्वती, फोर्थ ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ही आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, वेदों की और लौटो का नारा देने वाले कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। थर्ड ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ से। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? पैंथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और फोर्थ ऑप्शन है अलेक्जेंडर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन है, जो कि क्रिप्स मिशन के सदस्य नहीं थे। और ये तीनों है जो कि क्रिप्स मिशन के सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस और क्रिप्स और अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न देखते हैं, वह नेता जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन से नेता थे जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने दांडी अभियान आरंभ कब किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नमक कानून भंग करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से गुप्त रूप से भाग निकले थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 1941 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 मुंबई में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 1885 बम्बई। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली के द्वारा ही कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे? भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? फर्स्ट ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सेकेंड ऑप्शन है कुका आंदोलन, थर्ड है स्वदेशी आंदोलन और फोर्थ है असहयोग आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी जी का दांडी मार्च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन स्वराज दल। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? एनी बेसेंट, सेकेंड ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी, थर्ड ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा और फोर्थ ऑप्शन है मैडम कामा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी और थर्ड ऑप्शन है सरदार पटेल, फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस लाठी चार्ज में घायल हुए नेता थे? कौन से नेता थे जो कि लाहौर में पुलिस लाठी चार्ज से घायल हो गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लाला लाजपत राय। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, फोर्थ ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, B.R. अम्बेडकर ने ही तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीला में, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, माउंटबेटन घोषणा। अगला प्रश्न है, सन 1780 में भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, सेकेंड ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, थर्ड ऑप्शन है यंग इंडिया और फोर्थ ऑप्शन है मराठा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बंगाल गजट। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 1911 में या फिर 1909 में, और फोर्थ ऑप्शन है 1913 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर गांधी जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें नहीं है पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है चोरा चोरी कांड 1922, तो ये हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है दांडी मार्च 1930 ईस्वी में, ये भी हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, ये हमारे पास में इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। तो हमें नहीं है पूछा है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन ने किस आधार पर मिलाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कुशासन तथा प्रशासकीय अनियमितताओं से। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, दांडी से शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा एवं जीता था वह कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, सेकेंड ऑप्शन है लाला हरदयाल, थर्ड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन के तहत। फोर्थ ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1937 के चुनाव के पश्चात निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बनी? फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बंगाल। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड इरविन। फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 में। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा गठित होम रूल लीग को मिला दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1918 में। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी 1945 में। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अगस्त 1942 में।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस में नरम दल वादियों ने कब पुनः प्रवेश किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 में पुनः प्रवेश हुआ था गरम दल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंबई में। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलो दिल्ली का नारा संबंधित है, ये संबंधित है आजाद हिंद फौज से। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा दी? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, वीडी सावरकर या फिर दादा भाई नौरोजी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वीडी सावरकर। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के लिए हथियारों का उपयोग यानी कि प्रयोग कहाँ पर किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका में। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 1911 में। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैम्स डलहौजी, थर्ड ऑप्शन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, फोर्थ ऑप्शन है इल्बर्ट बिल रिपन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन नागपुर, सेकेंड ऑप्शन है चंडीगढ़, थर्ड ऑप्शन कलकत्ता, फोर्थ ऑप्शन अमृतसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अमृतसर में ही हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, झंडा ऊंचा रहे हमारा या फिर जनगण मन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सारे जहां से अच्छा ही हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का विभाजन किया गया था? भारत का विभाजन किया गया था माउंटबेटन योजना के द्वारा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्न गवर्नर जनरलों के कार्यकाल का सही कर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सेकेंड लॉर्ड कैनिंग, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस और फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक और फिर बाद में कार्यकाल था लॉर्ड डलहौजी का और लास्ट में लॉर्ड कैनिंग का। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव थे ईओ ह्यूम। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थे हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।